और दूसरा बड़ा सवाल है कि कोच कहाँ है भाई? जो मनोज प्रभाकर हैं कहाँ हैं? उनका यूज़ कैसे कर रहे हो आप? रख रहे हैं, बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बस उसमें से 3-4 महीने तो निकल गए बिना कुछ खेले एक टूर्नामेंट में। अब एक आध टूर्नामेंट और निकल जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। कोच का आपने इस्तेमाल ही नहीं करा, उस कोच से वो कुछ लर्निंग ले सकते थे, वो सारी वेस्ट गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकडोज और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि नेपाल की प्रिपरेशंस जो आने वाली ये ट्राई सीरीज़ है उसके लिए कैसी चल रही हैं, और उसके लिए जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, जो क्रिकेट बोर्ड है नेपाल का, कैन, तो वो क्या तैयारी अपनी तरफ से कर रहा है। तो वो चलते हैं, जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। जो अगली ट्राई सीरीज़ होने वाली है नेपाल, नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच में, जो कि नामीबिया में खेली जाएगी, तो उसके लिए जो हमारी तैयारी है वो कैसी है। हमने क्या पूरे वर्ल्ड ने देखा कि नामीबिया और स्कॉटलैंड कैसे खेल रहे हैं और कैसे उभर रहे हैं एज ए क्रिकेटिंग पावर। सो ये सारी चीज़ों में हमको सोचने की ज़रूरत है। तो गाइस, पहली बात यह है कि मेरे कुछ सवाल हैं कैम से, क्रिकेटिंग बोर्ड से। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी लेट शेड्यूल आप क्यों रख रहे हैं? आपके पास समय सिर्फ 1.5 महीने का बाकी रह गया है, मैक्सिमम 1.5 महीना, कुछ 40 दिन बचे हैं। 40 दिन के अंदर आपको फ्लाई कर दे, मतलब कि नामीबिया के लिए रवाना होना पड़ेगा। तो अभी तक इतना लेट शेड्यूल डोमेस्टिक क्रिकेट का भी इतना क्यों रखा गया? सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आप सीरियस क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आपके लिए ये लास्ट एक चांस बचा हुआ है, अगर आपको अगर आपको अपनी ओडीआई स्टेटस बचानी है तो। अगर आप उसके लिए नहीं खेल रहे हैं, ओडीआई स्टेटस के लिए, तो रहने दीजिए। ये क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल ही समझ नहीं पा रहा हूँ इनके प्लान्स और इनके शेड्यूल ये कैसे तय करते हैं अपने। अभी तक तो आपकी एक टीम डिसाइड होके, जो लगभग आपका 24 मेंबर का कम से कम स्क्वाड, एक कैंप शुरू हो जाना चाहिए था, जिसमें आप 2 टीम्स को डिवाइड करके उनके बीच में मैच खिलाते हैं। एक जो मेन जो कोर टीम है वो तो आपकी रेडी है ऑलरेडी। कोर टीम तो हमेशा से, उसमें 10 से 11 प्लेयर वो आएंगे, हम सभी को पता है। तो वो अभी तक डिसाइड होके क्यों नहीं करा? अभी तक आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में ही उलझे हुए हैं। अभी तक आप सिलेक्शन प्रोसेस ही चल रहा है। मतलब कि हो क्या रहा है ये? इतना लेट करेंगे तो दूसरी तरफ देख रहे हैं आप कैसे कैसे टीम अपनी कैसे तैयारियां कर रही हैं, तो उनके सामने आप कहाँ स्टैंड कर पाएंगे? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना लेट शेड्यूल क्यों कर रहे हैं? कहाँ गए डोमेस्टिक क्रिकेट? वो सीरीज़ होने वाली थी, उसका क्या हो गया, जो बांग्लादेश के साथ होने वाली थी? तो ये सारे सवाल हैं हमारे। और दूसरा बड़ा सवाल है कि कोच कहाँ है भाई? जो मनोज प्रभाकर हैं कहाँ हैं? उनका यूज़ कैसे कर रहे हो आप? आपने कोचिंग के लिए किसी कोच को सेलेक्ट किया है, वो कोच कहाँ है, किधर है, किसी को पता नहीं। प्लेयर्स कहीं और हैं। मतलब कि ये चल क्या रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। ये क्रिकेट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आप ट्रेनिंग रोज़ करेंगे, रोज़ उसी माहौल में रहेंगे, तभी आपकी इंप्रूवमेंट होती है। वरना ये 2-2 महीने के गैप में, 3 महीने के गैप में एक बार क्रिकेट आओ, मिलो, 15 दिन का कैंप रखा, चलो भाई वो टूर्नामेंट जीत के दिखा दो, ऐसा नहीं होता। किसी भी टेस्ट प्ले नेशन को देख लो। आप क्रिकेट खेलते हो तो लगातार आपको एक, अगर आपका डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रहे हैं तो कम से कम कैंप में तो बुलाओ, कोच से कंसल्ट करके। आपकी जो कोर टीम है वो तो तैयार है, कम से कम 24 प्लेयर्स तो आपके पास ऐसे हैं कि जो हमेशा कैंप में आते हैं, उन्हीं प्लेयर्स को कैंप में बुला के आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। कोच का काम यही तो है, इस जो ऑफ सीज़न के अंदर आपकी कमियों पे काम करना, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम करना। किस एक एक प्लेयर को तभी तो वो क्लोजली जान पाएंगे कि इस बंदे की क्या कमी है, और उसी पे काम करेंगे। पिछला टूर्नामेंट आपने खेला तो केन्या के साथ, वहाँ से जो गलतियाँ हुई है उसको सुधार करके नेक्स्ट टूर्नामेंट में पॉलिश करके लेके जाइए प्लेयर्स को। वो कहाँ हो रहा है? तो आप सिर्फ भरोसे बैठे हुए हैं एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट के। अब जब वो होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, वो होगा, तो फिर हम मतलब कि एक कैंप का एक साइज़ बनाएंगे। मतलब इतना लेट करके यार, ये आपने हल्के में ले लिया क्रिकेट को। ऐसे नहीं चलती इंटरनेशनल क्रिकेट। सीरियस होना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनने वाली है, वरना तो रहने दो, सपने देखना बंद कर दो। फिर हाँ, सवाल आता है कि मैंने भी एक पिछली वीडियो, संदीप का रिप्लेसमेंट कहाँ है, कौन ढूंढ रहा है उसको? कोई बात कर रहा है उस चीज़ पे? कोई नहीं कर रहा। चलिए, उनका केस अलग है, वो चल रहा है, वो एक प्रोसेस में है। आपको तुरंत एक स्पिनर्स का ही मेरे ख्याल से तो एक कैंप रखना चाहिए था। आपके पास ऑलरेडी वेटरन स्पिनर्स एज अ कोच मिल सकते हैं। शक्ति कोचन है, बसंत रेग्मी है,
उनको बोलिए टैलेंट हंट करने के लिए, ढूंढने के लिए, जो ऑलरेडी स्पिनर्स हैं उनके साथ काम करने के लिए एक ऐसे स्पिनर को, एक या दो स्पिनर्स को आप तैयार कीजिए, सिर्फ स्पिनर्स का कैंप लगाइए ना, एक स्पेसिफिक टाइप का फास्ट बॉलर्स का कैंप अलग लगाइए, स्पिनर्स का कैंप अलग लगवाइए। यही तो टाइम है जिसमें आप ग्रूम कर सकते हो अपने लोकल टैलेंट को। आप इसका टाइम का इस्तेमाल ही नहीं करना जानते। तो गाइस जो कैन की जो अंदर पॉलिटिक्स है ना, सबसे बड़ी कमज़ोरी ही वही है कि ये पॉलिटिकली ड्रिवन है। इनको क्रिकेट से कुछ नहीं लेना देना। पॉलिटिक्स जब तक किसी भी खेमे में रहती है तो वो क्रिकेट या कोई सा भी स्पोर्ट्स हो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती है। वो एक टाइम पे आके रुक जाएगी और उसका सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होगा। तभी ऐसे नहीं बैन हो गया था कैन आईसीसी ने। आईसीसी तभी बोलती है कि एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जहाँ पर पॉलिटिक्स कम से कम और क्रिकेट की डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक उसका उल्टा नेपाल में। और तीसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, भाई पीएम कप ही आपका ट्रेनिंग का एक ज़रिया है, इसी के भरोसे आप उनसे नामीबिया और स्कॉटलैंड से खेलोगे पीएम कप के भरोसे? अच्छा, पीएम कप ही, अब इतना लंबा आपने पीएम कप का सिलेक्शन उसमें खींच दिया, अब आपके पास लास्ट में अब 15-20 दिन बाद एक टीम निकल के आएगी जिसके पास सिर्फ 2 हफ्तों का टाइम होगा आपस में चैलअप और एक टीम बनने का। उसमें आप बोल दो कि लाओ भाई हमारे लिए टूर्नामेंट लाओ, ऐसे ही जीत के ले आओ कप। ऐसा थोड़ी ना होता है। हम अपनी गलतियाँ देखते नहीं और सारा फिर ब्लेम प्लेयर्स के ऊपर डाल देंगे। तो यार तुमने उनको एक समय नहीं दिया, एक टाइम नहीं दिया। मैं तो बोल रहा हूँ कि कोच का इस्तेमाल तो करवाओ यार। इतनी सारी कमियाँ हैं टीम के अंदर, उस पर काम करवाओ। बैटिंग कंसल्टेंट, बैटिंग कोच तुमने लाए हो, एक ऑलराउंडर लाए हो, तो उसका इस्तेमाल तो करवाओ। बैटिंग में हमारे कितने फॉल्ट हैं उनके अंदर सिनेरियो बनाओ, रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, इन सारी चीज़ों पे काम तो डेली हो सकता है। उसके लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको सेलेक्ट ही करना पड़े, एक प्लेयर्स को सेलेक्ट करना पड़े, सिलेक्शन कमेटी बिठानी पड़े। अब मेरे को नहीं लगता रोहित पौडेल, आसिफ शेख और कुशल गुटेल और ये ज्ञानेंद्र मल और आपका जो भी आपकी बैटिंग कोर है, ये तो प्लेयर्स एकदम से तो चेंज नहीं हो जाएंगे पीएम कप के बाद, या बिल्कुल ही पूरी टीम ही चेंज हो जाएगी, प्लेइंग 11 ही चेंज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होने वाला। आप सबको नए नए प्लेयर्स को चांस दोगे तो आपको पता है कि आपके पास प्लेयर्स अवेलेबल हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। अभी उनकी खामियों में काम करना चालू कीजिए, कोच का इस्तेमाल कराइए। फालतू में उनको क्या बोलते हैं कि आप रख रहे हैं, बस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बस उसमें से 3-4 महीने तो निकल गए बिना कुछ खेले एक टूर्नामेंट में। अब एक आध टूर्नामेंट और निकल जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। कोच का आपने इस्तेमाल ही नहीं करा, उस कोच से वो कुछ लर्निंग ले सकते थे, वो सारी वेस्ट गई। तो ये सारी चीज़ों पे काम क्यों नहीं हो रहा है? और बात है कि आप इसी कारणों मतलब इन्हीं चीज़ों से दिखाता है कि आप अपने क्रिकेट के लिए कितने सीरियस हैं। आप सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, काम कुछ हो नहीं रहा है, और फिर प्लेयर्स के ऊपर जिम्मा डाल दीजिए सारा बोझ लादने का। हाँ, कोई बोलेंगे कि ये थोड़ा मौसम की वजह से ख़राब है, तो मौसम तो आपका हफ्ते भर में ठीक हो गया। एक हफ्ते भर का थोड़ा मौसम बिगड़ा था, वो ठीक हो गया। उतना तो चलो छुट्टियों का भी टाइम था, वो भी निकल गया। अब क्या हो रहा है? तो अब तो तुरंत वो सारी चीज़ें, एक तरफ से आपके जो मेन कोर प्लेयर्स हैं उनकी ट्रेनिंग चालू रहनी चाहिए थी। सिलेक्शन जो प्रोसेस है पीएम कप के लिए, वो तो अपना रहता है, प्लेयर्स की कमी थोड़ी ना है। या वही प्लेयर्स अकेले खेलेंगे एक ही टीम से, एक एक या एक एक हर स्टेट से, हर टीम से एक एक प्लेयर बढ़ जाएगा, आपकी पूरी टीम टुकड़ों में खेलेगी। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मतलब कि वो उसी के ऊपर भरोसा रह के छोड़ दो उनको। तो इन चीज़ों में जब तक काम नहीं होगा गाइज़, हम ये सीरीज़ जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट इतना है, ये कोई सोच ही नहीं रहा इस बात में। ये लास्ट चांस है, अगर ओडीआई स्टेटस नहीं बचाना तो भूल जाइए सपने ये देखना कि अगर फिर हम वर्ल्ड कप खेलेंगे। या वर्ल्ड कप तो बहुत बड़ी बात होगी, छोटी सी सीरीज़ भी खेलने के लिए तरसेंगे किसी अच्छी कंट्री के साथ। और जैसे जैसे और कंट्रीज़ का जैसे लेवल बढ़ रहा है ना, तो हमारा तो नंबर कहीं आने भी नहीं वाला। आपस में वो खेलते रहेंगे, हम सिर्फ देखते हैं और स्कोर देख के खुश हो जाएंगे, पुरानी वीडियोज़ ही देख के खुश हो जाएंगे, और फिर कुछ नहीं हो सकता। T20 गेम ऐसा है कि जब जिसका दिन चढ़ जाए तब कोई टीम जीत जाए। दिन है तो जीतोगे, दिन नहीं है तो हार भी सकते हो, बड़ी से बड़ी टीम भी हार जाती है। तो वो T20 एक ऐसा एंटरटेनमेंट का सोर्स मेरे को थोड़ा ज़्यादा लगता है क्रिकेटिंग पर। जो असली क्रिकेट है वो है ओडीआई, वनडे। वनडे के आसपास ही पूरे क्रिकेटिंग कल्चर डेवलप हो रहा है। अगर वनडे ना हो तो क्रिकेट कोई देखे भी ना। T20 लोग जल्दी बोर हो जाते हैं और जल्दी मज़ा भी आता है, जल्दी रिजल्ट चाहिए। और टेस्ट लोगों को बोरिंग लगता है। तो ओडीआई है जिसने क्रिकेट को बांधा हुआ है अपने आसपास। तो अगर आप इसी को खेलने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो फिर आपको अपना बेस जो कल्चर है डेवलप करने में, आगे हेल्प करने में बहुत मुश्किल होने वाली है। फिर बच्चे अभी जो, मैं तो कह रहा हूँ यंगस्टर्स जो अभी क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर रहे हैं अपने देख के कि काश हम भी क्रिकेटर बन जाएं, बन पाते, या वो उनके अंदर भी डिमोटिवेशन आता है। नए प्लेयर्स नहीं आ पाते फिर सीन के अंदर। केनिया के अंदर क्या हुआ? केनिया के अंदर यही हुआ है। टीम जैसे ही ओडीआई स्टेटस से बाहर निकली, उनका क्रिकेटिंग कल्चर ही ठप हो गया।
पूरे कंट्री में लोगों ने क्रिकेट खेलना ही बंद कर दिया, यंगस्टर्स ने छोड़ दिया, आगे फ्यूचर नहीं दिखा उनको। जब फ्यूचर नहीं दिखेगा तो फिर बच्चे खेलना छोड़ देंगे। फिर आपकी टीम को अगर मान लो वो 1-2 साल का भी गैप आ गया ना, तो आपकी टीम कम से कम 5-6 साल पीछे चली जाएगी, याद रखना इस बात को। तो ये सारी चीज़ें, क्रिकेट बहुत लंबा प्रोसेस है, ग्रास रूट से ही आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें आपको आज से, अगर आपको 10 साल बाद रिज़ल्ट चाहिए तो आज काम करना पड़ेगा उसके लिए, आज और अभी, तब जाके आपको 10 साल बाद का, क्योंकि हर साल नहीं होता वर्ल्ड कप, 4-4 साल में एक बार होता है। अगर एक मिस हुआ तो अगले 4 साल बाद ही आपको चांस मिलेगा, दूसरा मिस हुआ, 2 मिस हो गए तो हो गए 10 साल। अब खुद अनुमान लगाइए। तो गाइस, मैं तो यही बोलना चाह रहा हूँ कि कैन अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उस पर काम करे, तभी नेपाली क्रिकेट का विकास हो पाएगा। वरना तो ये बहुत मुश्किल सिचुएशन में अभी हम हैं, यहाँ से निकल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और अगर अभी भी सीरियस हम नहीं हुए, ये सीरीज़ भी जैसे तैसे, मैं तो कह रहा हूँ इसके लगातार ही सीरीज़ हैं, यही टाइम है, लंबा पीरियड जिसमें आपको काम करना था। अगर वो 3 महीने से खाली बैठे हैं, क्या करा? कुछ नहीं, कुछ अचीवमेंट नहीं है। किस चीज़ में हम काम कर रहे हैं? किसी चीज़ में नहीं। क्रिकेट कहाँ हुई? केन्या के बाद क्रिकेट ही नहीं हुई, डोमेस्टिक में कुछ खेला ही नहीं किसी ने। कोच कहाँ पर है पता नहीं है। प्लेयर्स अकेले क्या कर सकते हैं यार? कुछ नहीं कर सकते जब पीछे बोर्ड ही उनके साथ खड़ा ना हो। अकेले अपने वो प्रैक्टिस कर भी लें तो फिर भी वो सीन नहीं रहता। तो प्लेयर्स की गलती नहीं है इनमें, ये मैनेज ही करना एक बोर्ड का काम होता है। अगर ये सब ही मैनेज नहीं हो पा रहा तो बोर्ड किस बात का है? तो गाइज़, मैं तो बोलूँगा कि सबको टाइम पे अपनी जिम्मेदारियों की समझ आए। और क्रिकेट का हम देखना चाहते हैं नेपाल को भी उस वर्ल्ड कप में। अभी हमको ऐसा फील होता है कि दूसरे जब कंट्रीज़ को देखते हैं तो हमको भी लगता है काश नेपाल भी यहाँ खेल रहा हो। वीडियो में आप तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे को ज़रूर कमेंट में लिख के आप सवाल भी पूछ सकते हैं और अपनी राय भी दे सकते हैं। मैं कोशिश 100% करूँगा कि एक कमेंट का जवाब दे पाऊँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।